और आइए अब सुनते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल आप सभी सुन रहे हैं 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। आज मैं हूं आपके साथ आरती और मैं अश्वनी। स्वागत करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में। और साथ ही जैसे कि आप जानते ही हैं, ये कार्यक्रम ऐसा होता है जिसमें हम बात करते हैं किसानों के बारे में, खेती के बारे में और ऐसी ऐसी बातें जिनसे आप पूरा लाभ उठा सकते हैं। भाई वो बात कहते हैं ना कि जब जब खेतों में फसलें लहलहाती हैं तब तब किसान की खुशी दोगुनी हो जाती है। तो यही खुशी और भी दोगुनी करने के लिए हम ऐसे ऐसे विषय लेकर आते हैं जिनका आपको सीधे तौर पर फायदा होता है। तो आज भी एक ऐसा ही विषय है। तो सबसे पहले आपको शुरुआत करते हैं और बता देते हैं आज का विषय क्या है। किसान मित्रों, रोजाना की तरह आज भी हम एक अलग विषय लेकर आए हैं, सुगंधीय एवं औषधीय पौधों की खेती से अधिक लाभ। और देखिए, औषधि और सुगंध ये दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावी चीज़ हैं और इनकी खेती करने से हम किस तरह से खुद का लाभ कमा सकते हैं, स्वरोजगार कर सकते हैं और वातावरण को भी प्रदूषण मुक्त रख सकते हैं, अपना स्वास्थ्य सही रख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे क्षेत्र इनसे जुड़े हैं। तो हम एक बार फिर से विषय दोहरा देते हैं, सुगंधीय एवं औषधीय पौधों की खेती से अधिक लाभ कैसे ले, हमारा आज का विषय और हमारा फोन इन कार्यक्रम है। तो आप अपने सवाल तैयार कर लीजिए हम तक पहुँचाने के लिए, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। जी, आज हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर मूलचंद जी, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं NBPGR पूसा, नई दिल्ली में। तो डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो साथियों, आज का विषय आप जान ही चुके हैं। भाई, सुगंधीय पौधे जो होते हैं जिनमें औषधीय गुण भी होते हैं, ऐसे पौधों को लेकर हम आए हैं। तो कई बार होता है ना, आप बागवानी करते हैं, अपने घर में भी करते हैं, और अगर हम व्यापारिक स्तर पर इसकी बात करें तो भी अगर आपको कोई छोटी या बड़ी कोई भी समस्या आती है तो आप सीधे हमें फोन कर सकते हैं और डॉक्टर साहब से जान सकते हैं, उसका निदान पा सकते हैं उस समस्या का। तो हमारे फोन नंबर है, नए श्रोताओं के लिए हम अपना फोन नंबर बता देते हैं। दिल्ली का STD कोड लगाए 011, इसके बाद हमारे स्टूडियो का नंबर 23421081। जी हाँ, 23421081। और हमेशा की तरह आप मैसेज के जरिए भी सवाल पूछ सकते हैं। मैसेज करने का तरीका वही, टाइप करें GOLD गोल्ड बड़े अक्षरों में, अपना सवाल पूछें, अपना नाम, जगह का नाम लिखें और हमें भेज दें 53010 पर। और देखिए, आज का जो विषय न केवल खेती बाड़ी से जुड़ा है बल्कि किचन गार्डन के शौकीन जो लोग हैं ना, वो भी इसमें शामिल हो सकते हैं। तो जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए और अपने सवाल हम तक पहुंचाइए। जी हाँ, मुझे पूरी उम्मीद है आज हमें बहुत फोन कॉल्स आने वाले हैं हमेशा की तरह, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही आ सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो विषय है ये कुछ ऐसा है कि हमारे सभी श्रोता जो है इसमें बहुत उत्सुक है, बहुत इसमें भाग लेना चाहेंगे। देखिए, एक फोन कॉल आ भी गया है, तो सुन लेते हैं क्या कहना चाहते हैं वो। हेलो जी, नमस्कार सर। नमस्कार, धर्मवीर गांधीनगर दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी धर्मवीर जी, पूछिए अपना प्रश्न। हाँ डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार। जैसे डॉक्टर साहब, हमने अपने पास किचन गार्डन लगा रखा है, कम से कम 300-350 पौधे हैं मेरे पास। जी जी। और मैं आपके पूसा इंस्टीट्यूट से भी जुड़ा हूँ, आपके डॉक्टर साहब से सलाह लेता हूँ मैं। जी। तो डॉक्टर साहब, जैसे मेरे पास आयुर्वेदिक पौधे भी हैं, फूलों वाले पौधे भी हैं। जी जी। अब ये आयुर्वेदिक पौधे जो हमने लगा रखे हैं डॉक्टर साहब, एक तो हमें इनकी ये जानकारी नहीं है कि इसको लगाने के बाद हमें इससे क्या क्या हमारे को फायदे मिलेंगे, क्या क्या हमारे को इससे कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे कोई मेडिसिन के तौर पे, या तो इसके लिए हमें कहाँ से जानकारी मिलेगी। जी जी। और दूसरा है कि जो खुशबू वाले पौधे हैं, इसमें इस समय मेरे पास मोतिया और रजनीगंधा मेरे पास कम से कम 40-50 पौधे लगे हुए हैं। तो डॉक्टर साहब, ये बताइए कि रजनीगंधा के फूल को हम ज्यादा टाइम तक उसकी स्टिक है खिली रहे और उसके बाद इसके फूल जो है थोड़े ज्यादा बड़े हो जाएं, और इसके लिए हमें अभी खाद पानी के लिए क्या क्या डालना पड़ेगा, इसके बारे में सब विषय के ऊपर आप थोड़ा सा
जानकारी दीजिए। देखिए, रजनीगंधा में तो आपको गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट जो भी अवेलेबल है वो आप उसमें टाइम टू टाइम मिलाते रहिए। इसके अलावा जो नीम की खली आती है वो भी उसमें मिला सकते हैं। उससे ये फ़ायदा होता है कि पौधों को पोषक तत्व भी मिलेंगे और इसके साथ साथ जो कीट और व्याधियां उसमें आ जाती हैं उनकी भी रोकथाम की जा सकती है। और जहाँ तक औषधीय पौधों का प्रश्न है तो आप एलोवेरा घर में लगा सकते हैं। एलोवेरा के बहुत सारे यूज हैं। उसको दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, उसको कॉस्मेटिक के रूप में यूज किया जाता है और उसमें कोई ज़्यादा, वो तो बहुत अच्छी तरह फलता फूलता, बस पानी डालने की ज़रूरत है और थोड़ा सा सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। इसके अलावा आप गिलोय लगा सकते हैं। गिलोय की कटिंग आप लगा देंगे अभी जैसे जुलाई के महीने में, तो उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाएगी। और ये पौधे हैं जो आप लगा सकते हैं। और सुगंधीय पौधों में आप जैसे लेमन ग्रास भी लगा सकते हैं। लेमन ग्रास की पत्तियों का आप जो चाय बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से हैं। और अगर कोई इस पे विशेष अगर कोई जानकारी चाहिए, कोई विशेष समस्या है आपके पौधों में, तो आप बता सकते हैं। हम उसका आपको निदान और उसका जो किस तरह से उसकी रोकथाम की जा सकती है ये हम आपको बता सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, पूरा कार्यक्रम हमारा है, इसमें हम इन सभी पहलुओं पर बात करेंगे कि अगर कोई रोग आ रहा है या कोई कीटाणु है किस तरह से उनका निदान पा सकते हैं। तो हमारे सभी श्रोता से जुड़े रहें और जरूर अपने प्रश्न पूछे। डॉक्टर साहब, हमने आज एक शुरुआत एक प्रश्न से हो ही चुकी है, लेकिन और भी कुछ जो है हम जानना चाहते हैं आपसे। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं NBPGR पूसा नई दिल्ली में, यानी कि राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन। तो आज हम थोड़ा इस बारे में भी जानना चाहते हैं कि किस तरह से ये संस्था जो है काम करती है, क्या कुछ है इसके बारे में भी आप हमारे श्रोताओं को जरूर बताएं। देखिए, राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत एक अनुसंधान संस्थान है और इसका ये एक नोडल इंस्टीट्यूट है जो प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के कलेक्शन, उनके कैरेक्टराइजेशन, उनके क्वारंटाइन और उनके कंजर्वेशन के लिए काम करता है। तो जो भी क्योंकि हमें आने वाले समय में, क्योंकि जैसे अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो हमारी जो पौधों की प्रजातियां हैं वो विलुप्त होती जा रही हैं और जो वाइल्ड स्पीसीज हैं वो बहुत ही उपयोगी होती हैं और इनका जो है जो क्रॉप इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम में बहुत उपयोग किया जाता है। तो सरकार ने 1976 में ये अनुभव किया कि इनको जो है कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो 1976 में ये संस्थान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में बनाया गया था और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो इसमें एक नेशनल जीन बैंक है जो नई दिल्ली में ही स्थित है और उसमें बहुत सारी ऐसे पौधों की प्रजातियां जो अब विलुप्त भी हो चुकी हैं और जो भी प्रेजेंट हैं उन सबको -20 डिग्री सेल्सियस पर कंजर्व किया जाता है। और ऐसा देखा गया है या ऐसा अनुमान है कि -20 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग 100 वर्षों तक बीजों को रखा जा सकता है और उनकी वाइबिलिटी बनी रह सकती है जी। इसके अलावा जो बाहर से बीज आते हैं उनका क्वारंटाइन किया जाता है क्योंकि बहुत सारे कीट और व्याधियाँ, बहुत सारे वीड्स जो हमारे कंट्री में नहीं है लेकिन दूसरे कंट्रीज़ में हैं वो उनके साथ आ सकते हैं। इसलिए सबसे पहले उनका क्वारंटाइन किया जाता है और अगर वो स्वस्थ पाए जाते हैं तब उनको नेशनल जीन बैंक में रखा जाता है। और हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के दूसरे संस्थान हैं जहाँ वैज्ञानिक शोध करते हैं और नए बीज या प्लांटिंग मेटेरियल मंगाते हैं तो क्वारंटाइन के बाद ही उनको सप्लाई किया जाता है। तो मतलब एक ऐसा संसाधन ब्यूरो है ये कि मतलब बहुत सारी चीजें इसमें मिली हुई हैं और काफी कुछ उन्नति की तरफ ये एक तरफ से कदम बढ़ा रखा है इसने। आज हम बात करें सुगंधीय तथा औषधीय पौधों की खेती से आप किस तरह से और भी अधिक लाभ ले सकते हैं। डॉक्टर मूलचंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इसके विशेषज्ञ हैं और आपको ढेर सारी जानकारी इस पर दे सकते हैं। आप सबसे इस बारे में जरूर बात होगी। आपको फोन नंबर से एक बार फिर से दोहरा के दे देंगे, लेकिन फिलहाल मिलते हैं आपसे एक छोटे से अंतराल के बाद। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना
के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान मित्रों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। सुगंधीय एवं औषधीय पौधों की खेती से ज्यादा लाभ कैसे लें, इसके बारे में हम आपके सवाल सुन रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर मूलचंद सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं NBPGR, और ये एक ऐसी संस्था है, आरती, हमें लगता है कि हमारे जो आधे श्रोता हैं उन्हें शायद पहली बार पता लगा कितनी महत्वपूर्ण संस्था है और हमारी वनस्पतियों को संजोए रखने के लिए किस तरह से प्रभावकारी कार्यक्रम कर रही है और कितने सफल प्रयास कर रही है। तो आप अपने सवाल हम तक पहुंचाते रहिए। और कार्यक्रम में हमने बात की थी डॉक्टर साहब अश्वगंधा और लेमन ग्रास की। तो लेमन ग्रास की तो बात हमने कर ली थी। अश्वगंधा बहुत महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है, तो इसके बारे में हम ये जानना चाहेंगे कि ये किस तरह की मिट्टी में हम इसको पैदा कर सकते हैं या किस तरह का इसको वातावरण की जरूरत पड़ती है। अश्वगंधा के बारे में बताने से पूर्व मैं किसान भाइयों को ये बताना चाहूँगा कि सरकार ने एक 4,000 करोड़ रुपए की योजना बनाई है, जिसके अंतर्गत लगभग 10 लाख हेक्टेयर भूमि में हर्बल और सुगंधीय पौधों को उगाने की प्लानिंग है, और इससे हमारे किसान भाइयों को लगभग 50,000 करोड़ की अतिरिक्त आय होगी। और इसके साथ साथ जो गंगा के किनारे लगभग 800 हेक्टेयर क्षेत्र में हर्बल कॉरिडोर बनाया जाएगा, जिससे हमारे देश में जनऔषधि को बढ़ावा मिलेगा। तो हम और क्योंकि ये जो प्लान है, इसमें हमारे किसान भाइयों को अनुदान दिया जाएगा, उनको सभी प्रकार की सहायता मुहैया कराई जाएगी। तो इसलिए मैं किसान भाइयों से अनुरोध करूंगा कि वो औषधीय और सुगंधीय पौधों की खेती करें। इसके अलावा हमारी केंद्र सरकार ने CSIR के थ्रू एक एरोमा मिशन चलाया है, जिसमें जो लेमन ग्रास है उसका उत्पादन बढ़ाने का प्रावधान है, क्योंकि लेमन ग्रास बहुत इम्पोर्टेंट एक सुगंधीय पौधा है और इसका तेल विशेष रूप से अमेरिका के लिए हमारे यहाँ से निर्यात किया जाता है। तो अश्वगंधा की बात करें तो अश्वगंधा जो है एक खरपतवार पौधा है और वो ऐसे जंगली रूप में उगता है। हालांकि उसमें उसकी कुछ वैरायटीज़ भी विकसित की गई हैं। तो इसको किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, क्योंकि ये वाइल्ड प्लांट के रूप में उगता है। तो जो वाइल्ड प्लांट होते हैं उनके अंदर ऐसी क्षमता होती है कि वो विषम परिस्थितियों में, विषम जलवायु में और अच्छी बेकार पड़ी भूमियों में भी अच्छी तरह से होते हैं। तो इसको सभी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो क्षारीय भूमि है, जिनमें दूसरी फसलें पैदा नहीं हो सकती हैं, वहाँ अश्वगंधा को अच्छी तरह से उगाया जा सकता है। तो किसान भाई हमारे पूरे देश में जो भी किसी भी प्रकार की भूमि में इसकी खेती करना चाहें वो कर सकते हैं। जी, एक कॉलर शायद जुड़े हुए, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर, नाम बताइए अपना। सर मैं केशव दिल्ली से बोल रहा हूँ। सर मैं स्टूडेंट हूँ। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, सर मेरे पे ना गिलोय, पत्थरचट्टा, अश्वगंधा और एलोवेरा और लेमन ग्रास ये पौधे लगे हैं सर। सर लेमन ग्रास में से जैसे हमने 2 दिन पानी नहीं डाला तो ये मतलब इसकी पत्तियां हल्की हल्की पीली पड़ गई थी, और ऐसी सर एलोवेरा का हुआ। तो सर मतलब कितनी मात्रा में पानी डालना चाहिए इस टाइम? नहीं, देखिए पानी तो बहुत ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, और गर्मियों में जैसे सप्ताह में 1 बार पानी डालना चाहिए। और जैसा आपने बताया कि उसकी पत्तियां पीली हो गई हैं, तो वो पानी की वजह से नहीं, पानी की कमी की वजह से नहीं है। दरअसल इनको सूर्य के प्रकाश की ज़रूरत होती है। आप स्टूडेंट हैं तो आप जानते होंगे कि जो हमारे पौधे हैं वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। इसलिए आप एलोवेरा और जो लेमन ग्रास है उसको आप धूप में रखिए पौधों को, तो पत्तियां फिर से हरी हो जाएंगी। और गर्मियों में इनको सप्ताह में 1 बार, या जो एलोवेरा है उसको तो 15 दिन में 1 बार पानी देना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी देने की जरूरत नहीं है। जी साथियों, आप जुड़े रहिए कार्यक्रम के साथ, और हमारे कार्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और जानकारी होती है, बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें होती हैं। लेकिन एक और पहलू है हमारे कार्यक्रम का जिसे हम आपके लिए लेकर आते हैं, और वो होता है हमारा प्यारा सा लोकगीत। तो आइए आज के इस लोकगीत में सुनते हैं राम सिंह द्वारा गाया हुआ ये उपदेश गीत। अरे तू मत ना करे अभिमान, मान सदा अमर नहीं तुझे रहना रे। तू मत ना करे अभिमान, मान
जग में अपना नाम करगे। राज करनिया मालिक थे जो, उनके सारे लाड बिखर गए। सूरमा बने थे जग में, अरे वो गीदड़ की मौत मर गए। हार कर गए अपना नफा नुकसान, मान सदा मिलेगा नसीब का लेना रे तू, मत ना करे अभिमान। दुख भरेगा भाई, करनी का फल पड़े भोगना, जग में ऐसी रीत बताई। वेद शास्त्र गीता में भाई लिखी बात साची ही पाई। हाँ बुराई करे क्यों हो परेशान, आवेगा बुढ़ापा बैरी, कोई नहीं देगा साथ। घर ते बाहर काट देंगे, नंगा होगा तेरा गात। हार हाथ कुछ ना लगे सामान, प्राण त्याग पड़ेगा एक दिन मरना रे तू, मत ना करे अभिमान। ये धर्म कर्म करते हुए रटे जा हरि का नाम, भले में भलाई हो से बिगड़े बन जा तेरे काम। कह राम सिंह बुद्धन सिंह का ये जग में होगा ऊंचा नाम। जी हाँ बिल्कुल, तो मत कर अभिमान, ये सही कहा राम सिंह जी ने, और ये बात है भी पते की कि अभिमान करने में क्या रखा है ईश्वरी। बिल्कुल, और अभिमान से अच्छा है कि खेतों में मेहनत की जाए, हमारे किचन गार्डन में उनमें मेहनत की जाए, तभी सफल होगी। और क्योंकि आज का हमारा विषय है सुगंधीय औषधीय पौधों की खेती से अधिक लाभ, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है और ये आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं। और ये जो किचन गार्डन के शौकीन है ना, शायद उनसे भी जुड़ा एक सवाल आया है, तो आरती आप शामिल कर लें उस सवाल को। जी हाँ बिल्कुल, ये किचन गार्डन के शौकीन तो नहीं, ये खेती से जुड़ा पूछना चाह रहे हैं कि डॉक्टर साहब इन्होंने पूछा है अगर सैंपल के तौर पर ये अपने खेत में लेमन ग्रास बोना चाहते हैं तो कहाँ से मिलेगा, कब बोना चाहिए, थोड़ा सा जानकारी शुरुआती क्योंकि लगाना चाह रहे हैं तो उसके बारे में बता दीजिए। सोनीपत से सतबीर सिंह जी इनका प्रश्न है, आप बताएं प्लीज। सतबीर सिंह जी, लेमन ग्रास लगाने का जो आपका प्लान है बहुत अच्छा है। आप ये बिल्कुल सही समय है इसको लगाने का। अगर आपके पास सिंचाई की सुविधा है तो आप इसी महीने में इसको लगा सकते हैं, और अगर सिंचाई की सुविधा नहीं है तो जब बरसात शुरू हो जाएगी तो अगले महीने जुलाई के प्रथम सप्ताह में इसको लगाया जा सकता है। और इसको कैसे लगाया जाए उसके लिए आपको
इसकी जड़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो या तो आपके ज़िले में जो कृषि विज्ञान केंद्र है आप उनसे संपर्क करिए। उनके पास मैं समझता हूँ कि लेमन ग्रास के पौधे ज़रूर होंगे और वहाँ से ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप जो लखनऊ में सीमैप एक इंस्टीट्यूट है CSIR का, उनको संपर्क कर सकते हैं और उन्होंने बहुत अच्छी वैरायटी विकसित की हुई हैं। जैसे एक श्री कृष्ण है और अभी एक रिसेंटली उन्होंने एक नई वैरायटी निकाली है शिव शिखर, जिसकी लगभग जो श्री कृष्ण वैरायटी उससे और 20% ज़्यादा तेल का उत्पादन करती है। तो इन दोनों वैरायटीज़ में से आप कोई लगा सकते हैं और आप इसको लगाइए और मैं समझता हूँ कि इससे आपको फ़ायदा होगा और फिर आप इसको व्यावसायिक स्तर पर भी करें। जी डॉक्टर साहब, एक और सवाल को शामिल कर लेते हैं। ये राजेंद्र सिंह हैं मुजफ्फरनगर से जी। ये औषधीय पौधों की खेती शुरू करना चाहते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि क्या इसके लिए किसी तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार ने की हुई है और कहाँ से कर सकते हैं अगर है तो? जी देखिए, औषधीय और सुगंधीय फसलों का प्रशिक्षण, एक तो जैसे मैंने बताया कि हर जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र है, वो लोग भी प्रशिक्षण ऑर्गेनाइज करते हैं। इसके अलावा जो आपके नज़दीक में कृषि विश्वविद्यालय है वहाँ पर भी प्रशिक्षण होते हैं। और अदरवाइज़ आप जो लखनऊ में सीमैप है और या आनंद में हमारा जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट्स का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वो समय समय पर इसके प्रशिक्षण कराते रहते हैं और कोई चार्ज भी नहीं होता है। जैसे एरोमा मिशन के तहत जो सीमैप है उसने लगभग 45,000 किसानों को प्रशिक्षित किया है और अभी उनका टारगेट है कि 75,000 और किसानों को प्रशिक्षित किया जाए। तो ये बेहतर होगा कि आप इसकी खेती करने से पहले इसका प्रशिक्षण लें और उसके बाद आप सफलतापूर्वक इसकी खेती कर पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, एक श्रोता जुड़े, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार जी, पूछिए अपना प्रश्न और नाम भी बताइए अपना। बनाने के लिए बोनसाई बनाने की विधि क्या होती है, उसकी ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी, इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे? देखिए, बोनसाई में जो प्लांट होते हैं या जैसे जो ट्रीज हम देखते हैं बड़े बड़े, उनको छोटे रूप में बनाया जाता है, उसको बोनसाई कहते हैं और एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। तो या तो आप जो उद्यान से संबंधित संस्थान हैं आपके नज़दीक में अगर कोई है, या जो कृषि विश्वविद्यालय आपके यहाँ पर है, वहाँ का जो उद्यान विभाग है, वहाँ के जो शिक्षक हैं और जो वैज्ञानिक हैं, वो आपको इसके बारे में प्रशिक्षण दे सकते हैं और बोनसाई आप आसानी से सीख सकते हैं और बना भी सकते हैं। जी, तो उम्मीद है आपके प्रश्न का जवाब मिल गया होगा। साथ ही आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम किसान की बात में। और एक खास प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी कि सुगंधीय तथा औषधीय पौधों की खेती से अधिक लाभ, इस पर हम बात कर रहे हैं। तो अधिक लाभ किस तरह ले सकते हैं, किस तरह ये हमारी अगर कहीं परंपरागत खेती हम कर रहे हैं, अगर उससे अगर अलग कहें या उसके साथ कहें, किस तरह से भिन्नता है इसमें, किस तरह अधिक लाभ ले सकते हैं? देखिए, ऐसा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि किसानों की आय दोगुनी की जानी चाहिए। तो ये सपना और ये जो प्लान है वो सुगंधीय और औषधीय पौधों को उगाकर ही पूरी की जा सकती है, क्योंकि जो हम पारंपरिक खेती करते हैं उससे किसानों को कम आमदनी होती है, उसमें खर्चा ज़्यादा आता है, उनको मेहनत ज़्यादा करनी होती है और उससे जैसे कोई जो मौसम ख़राब हो जाता है, जैसे ओलावृष्टि हो जाती है, ज़्यादा बरसात हो जाती है, तो उससे भी वो ख़राब हो जाती हैं। तो इसलिए किसान भाइयों को औषधीय और सुगंधीय फसलों को उगाना चाहिए। इनको एक तो यह है कि किसी भी प्रकार की भूमि में उगाया जा सकता है, इसमें लागत कम आती है और दूसरा ये कि अगर मार्केटिंग ठीक से मिल जाए तो
किसानों को कई गुना ज़्यादा आमदनी होती है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताऊं कि जो लेमन ग्रास है, उसमें अगर 1 हेक्टेयर में आप लेमन ग्रास की खेती करते हैं तो लगभग 100 टन के करीब पत्तियां प्राप्त होती हैं और उससे लगभग 500 किलोग्राम तेल प्राप्त होता है, और उस तेल की कीमत 1200 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से लगभग मतलब 5 से 6 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर किसान आमदनी कर सकता है, जो कि परंपरागत खेती से नहीं की जा सकती। जी, तो आज का कार्यक्रम मुझे लगता है बहुत कहें कि बहुत सारी चीज़ें इसमें रही और एकदम भरपूर रहा इससे जानकारियों से। तो उम्मीद है डॉक्टर साहब आपको भी अच्छा लगा होगा ये सारी जानकारी हमारे साथ साझा करते हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ है डॉक्टर मूलचंद जी, जिन्होंने बहुत सारी बातें की सुगंधी तथा औषधीय पौधों की खेती के बारे में। फिलहाल के लिए आज मुझे आरती को और मुझे अश्विनी को दीजिए इजाजत। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।